गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग पास्ट टाइम की चर्चा करेंगे। ओके, किसकी चर्चा करेंगे? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम यानी कि बीता हुआ समय, बीता हुआ वक्त। ओके, जो समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ब्स यूज होते हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है ना। कैसे किए थे? 24 + 1 लॉजिक मैंने दिया था, है ना। एक्चुअली ये लॉजिक है नहीं, बल्कि एग्जैक्ट करेक्ट नंबर्स है। किस चीज का नंबर्स है? तो 24 मतलब वर्ब्स, वर्ब्स नॉट एक्शन वर्ब। 24 मतलब वर्ब्स, जैसे इज, आ, एम, डू, डज। एक्शन वर्ब में एस, ईएस, ठीक है। हैज, हैव, कैन, मे, शुड, ठीक है। पास्ट टेंस में चले जाइए तो शैल, विड, ठीक है। वाज, वर, डीड, हैड। फ्यूचर टेंस में जाइए तो शैल, विल। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने भी वर्ब्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 24। एक लाइन में जान लीजिए। और जो है यहाँ 1 कह रहा है मतलब एक्शन वर्ब, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना चिल्लाना पीटना, सब चीज़ कह लीजिए। हिंदी शब्द के अंत में ना आ गया समझिए कि एक्शन वर्ब है। ओके, चलिए। तो प्रेजेंट टाइम में हमने बताया था कि 24 में से 7 वर्ब आते हैं, जिसका हम लोग डिटेल में यूज पढ़ चुके हैं। अगर कुछ मिस कर गया होगा तो फिर आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे। ओके, घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम लोग का 30 क्लास है, वर्ब पर 30 क्लास है। और आज हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं? पास्ट टाइम, पास्ट टेंस नहीं, क्योंकि टेंस का जिक्र तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है ही नहीं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच ही ग्रामर का क्या होता है? बैकबोन होता है। ग्रामर का जन्म होता है कहाँ से? पार्ट्स ऑफ स्पीच से, राइट। और जिस चैप्टर का चर्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है वो चैप्टर उस चैप्टर से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया गया है। ओके, तो वर्ब दिया गया है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ना है ना। तो वर्ब से कनेक्टेड होता है टेंस, ठीक है। तो टेंस में उलझना नहीं है, ताथैया तेथैया में फंसना नहीं है। ओके, चलिए अब हम जानेंगे कि जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में हम बताए थे इज, आ, एम, डू, डज, वर्ब में एस, ईएस, ठीक है। हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, बहुत सारा चीज़ मैंने बताया था। शुड का यूज मैंने बताया था। और उनके साथ और भी बहुत सारे जो है वर्ड जुड़ जाते हैं तो अर्थ में बदलाव आ जाता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो पहले हम लोग मेन चीज़ जानेंगे कि पास्ट टाइम में कौन कौन से वर्ब आते हैं। तो याद रखना है, पहला वर्ब वाज, दूसरा वर्ब वर, ठीक है। तीसरा जान लीजिए कि एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म याद रखना है। जो मैं यहां कह रहा था ना कि 1 एक्शन वर्ब, तो उस एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म समझ में ना। जैसे गो का वेंट, राइट का रोट, ईट मैंने खाना, ईट का सेकंड फॉर्म एट। तो एक्शन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट टाइम का होता है। किसका होता है? पास्ट टाइम को शो करता है। तो हो गया V2, मतलब एक्शन वर्ब का सेकंड फॉर्म, याद रहेगा। चलिए उसके बाद आ जाइए किस पर? जब जो है ये सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस जब निगेटिव हो जाता है तो उसका वर्ब क्या हो जाता है? हाँ, डीड हो जाता है। क्या हो जाता है? डीड। हैड भी आता है इसी में। उसके बाद हैड बिन, ठीक है। यूज्ड टू। शुड मैंने बताया था प्रेजेंट टाइम में एडवाइस देने के लिए, राइट। लेकिन शुड के साथ जब हैव लगा दीजिएगा तो पास्ट टाइम को शो करता है। और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। लिख दूं? शुड हैव प्लस V3। क्या याद रखना है? V3। समझिए इस चीज को। जैसे शुड मैंने चाहिए, आपको जाना चाहिए,
यू शुड कम, आपको आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, हम लोग को इंग्लिश में बात करना चाहिए, वी शुड टॉक इन इंग्लिश। तो ये प्रेजेंट टाइम का एडवाइस दे रहा है, राइट। इससे पछतावा का बोध होता है। शुड है मतलब चाहिए था, जैसे आपको जाना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था, मतलब आपको बोलना चाहिए था, आपने बोला नहीं, ठीक है, आपको आना चाहिए था, समझ रही है ना। चलिए बहरहाल ये सारी चीज समझ में आ रही है। प्रेजेंट टाइम में एक चीज और मैंने बताया था, कैन और मे। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट टाइम, गुड, और वेरी गुड क्या हो जाएगा, माइट। हमने मस्ट बताया था ना। तो मस्ट के बाद जो है, मस्ट के बाद जो है क्या आ जाएगा, है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, V3। क्योंकि मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए था। हम सब चीज़ क्लियर करेंगे बाबू, घबराना बिल्कुल ही नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ कुछ मिस कर रहा है या क्लियर हो रहा है? चलिए, अगर कुछ मिस कर गया होगा, कुछ छूट गया होगा तो ETC यहाँ कर दे रहे हैं, ताकि जो है दूसरे दिन बता देंगे, कोई दिक्कत। एक चीज़ याद रखना है, ये जितना भी आप वर्ब देख रहे हैं ना, इसमें अलग से कुछ न कुछ वर्ड जोड़ना पड़ता है, तो इसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। डेली यूज में सारे चीज़ आते हैं, जैसे वाज और वर के बाद टू लगा दीजिएगा तो अलग अर्थ निकलने लगेगा, अबाउट टू लगा दीजिएगा तो अलग अर्थ निकलने लगेगा, ठीक है। जैसे हैड के साथ भी लगा दीजिएगा, हाँ, हैड टू लगा दीजिएगा तो अलग अर्थ निकलने लगेगा। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे तो एक अलग सिचुएशन क्रिएट होता है, जो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, अब जो है हम लोग को जानना है कि पास्ट टाइम के वर्ब्स हो गए। ETC हमने कर ही दिया, कि कुछ छूटा होगा तो उसको भी मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा, वंचित नहीं रखूंगा, है ना। चलिए, एक चीज और आप लोग को जान लेना है अब इसमें से, पता है क्या, क्योंकि सबसे पहला इसमें वर्ब कौन है, हाँ, वाज और वर, इसको वर पढ़ते हैं, याद रखिए क्या पढ़ते हैं, वर, ठीक है। तो वाज वर को जो है हम आज के क्लास में डिफाइन करने वाले हैं, किसको, हाँ, याद रखना है, वाज वर अब वर्सेस इज आ एम, कोई दिक्कत। यानी कि वाज वर वर्सेस इज आ एम, ठीक है। समझना आपको ये चीज है कि जैसे वाज वर स्टेट का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, स्टेट। अब स्टेट माने राज्य होता है, लेकिन यहां कुछ अलग अर्थ होता है, अभी मैं बताने वाला हूं, ओके। उसी तरह से ये इज आ एम क्या बोध कराता है, स्टेट, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रेजेंट टाइम में स्टेट का बोध कराने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आ एम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पास्ट टाइम में स्टेट का बोध कराने के लिए हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब जानना जरूरी है कि स्टेट है क्या। तो स्टेट माने होता है अवस्था, स्थिति, हालात, सिचुएशन, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, वेरी गुड। एक पार्ट में हम पढ़ाएंगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे, तो स्ट्रक्चर लिख दें, जल्दी बोलिए, स्ट्रक्चर लिखूं तो याद रखिएगा, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लगा देंगे क्या चीज, वाज वर, ठीक है। नोट की जरूरत पड़ेगी तो हम नोट भी लगाएंगे, कोई दिक्कत। और इसके बाद क्या आएगा मालूम है, इसके बाद आ सकता है नाउन, क्या आ सकता है,
नाउन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रोनाउन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव केस में। क्या आ सकता है? प्रोनाउन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव केस में, हम बताएंगे तुरंत। पी फॉर प्रोनाउन, याद रहेगा। उसके बाद जो है एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आता है, प्रीपोजिशन भी आता है, आ सकता है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ ईटीसी कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर चूंकि सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर का सिलेक्शन करेंगे, जो हम लोग सीख चुके हैं कि वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा। इतना ही जानना है कि वाज क्या है, सिंगुलर है, और वर क्या है, प्लूरल है। सॉरी, क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे। कोई दिक्कत? नॉट की जरूरत पड़ेगी तभी लगाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं लगाएंगे। ये बहुत मायने नहीं रखता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। कैसे? तो अभी हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत? अब समझना यह है कि जहां वाज वर है वहां समझ लीजिए इज आ एम, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार इज लगाइए, आर लगाइए, एम लगाइए। उसके बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग का क्लास मिस कर गया है तो क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी, वहां से क्लास अपना पूरा कर लेना है। ठीक है राहुल? अगर आप लोग का क्लास मिस कर गए तो आप लोग भी पूरा कर लीजिए, ताकि कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। राइट? चलिए, तो ये सारा चीज समझ में आ रही है। चलिए, तो एक चीज तो पता चल गया आप लोगों को कि वाज और वर स्टेट का बोध कराता है, और स्टेट मैंने क्या बताया? अवस्था, स्थिति, हालात, सिचुएशन, ये सारा चीज बोध कराता है। ठीक है, अब सेंटेंस ले लें एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लो कि हमने यूज किया कि आई। क्या यूज किया? आई। तो आई के साथ वाज की वर? वेरी गुड, कहेंगे आई वाज। उसके बाद करें कि नाउन, तो कोई नाउन लगा दीजिए, जैसे आई एम अ बॉय। तो बॉय नाउन है कि नहीं? है ना? तो एक सेंटेंस तैयार हो गया ना, आई एम अ बॉय। और यहां कह रहा है क्या चीज? प्रोनाउन। तो सबके साथ नहीं लगता है, वो इट के साथ लगेगा। जैसे कहेंगे इट वाज आई या इट वाज मी, तो आई और मी क्या है? प्रोनाउन ही तो है। राइट? बाद में बता देते हैं, याद आप लोग दिला दीजिएगा। अभी आ जाते हैं एडजेक्टिव पर। तो यहां पर कोई एडजेक्टिव लगा दीजिए। हाँ, तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। समझ में रही है ना? उसके बाद कर रहा है एडवर्ब। हाँ, तो एडवर्ब लगा दीजिए देयर। आई वॉज देयर, मैं वहां था। कोई दिक्कत? आई वॉज हियर, मैं यहां था। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कर रहे हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है ना? तो कहेंगे आई वॉज, जल्दी बोलिए, आई वॉज ऑन द रूफ, आई वॉज इन द रूम। कोई दिक्कत? तो आई वॉज ऑन द रूफ। ठीक है, तो यहां पर ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहां तो उठपटांग लग रहा है, यहां रूफ आ रहा है तब ना सेंटेंस बन रहा है, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि द टीवी वॉज ऑफ, द टीवी वॉज ऑन, द मोबाइल वॉज ऑन, द मोबाइल वॉज ऑफ। तो ऑन और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन यहां पर वो एक काम कर रहा है एडवर्ब, कहीं भी जान लीजिए। द क्लास इज ओवर या द क्लास वाज ओवर, क्लास ओवर हो चुका था। पास्ट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वाज ओवर की। तो द क्लास वाज ओवर, क्लास ओवर हो चुका था। तो ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। लेकिन इस सिचुएशन में ओवर जो है
एडवर्ब का काम करता है बाबू, प्रीपोजिशन का काम बिल्कुल ही नहीं करता है। कोई दिक्कत है? लेकिन जिसको नहीं नॉलेज होगा, द क्लास वाज ओवर कहेगा कि ओवर यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ क्या है? एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है ये भी जानना चाहेंगे आप लोग? बता दूं? क्योंकि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी वाक्य में किसी शब्द के पहले आएगा और उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन बतलाएगा, संबंध बतलाएगा, तब वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। लेकिन द क्लास वाज ओवर, तो यहाँ ओवर के आगे पीछे कोई नाउन है? नहीं है, तो रिलेशन थोड़ी बतला रहा है, वो तो कर रहा है क्लास ओवर हो चुका था, राइट? कहेंगे द वॉच वाज आउट ऑफ ऑर्डर, द मोबाइल वाज आउट ऑफ ऑर्डर, तो आउट ऑफ ऑर्डर भी क्या है? हाँ नहीं प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ वो भी एडवर्ब का काम कर रहा है। ये सब ग्रामर का चैप्टर है, ग्रामर सेक्शन में ये सब हम लोग सीखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर समझ में आ गई? मैंने क्लियर कर दिया ना आप लोगों को कि आई वाज अ बॉय, तब बॉय हो गया नाउन, हैप्पी एडजेक्टिव, देयर प्रीपोजिशन, सॉरी एडवर्ब, हाँ ऑन द रूफ एडवर्ब, प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत? प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पर ऑन। अब इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई वाज डॉक्टर, माय दादा वाज डॉक्टर, ठीक है ना, आई वाज इन द ट्रेन। कोई दिक्कत? एक चीज और जान लेना है कि यहाँ जो वाज देख रहे हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। काम नहीं करता है, हेल्पिंग वर्ब है ही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये दो चीज आप लोग सुने होंगे ग्रामर में, एक लिंकिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। तो ये देख रहे हैं ना कौन? ध्यान दीजिए, वाज वर्ब और इज आ एम, ये लिंकिंग वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहां पर जो सेंटेंसेस देख रहे हैं ना, यहां ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम तब करेगा जब इसके बाद जो है मेन वर्ब आएगा। जैसे मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग, तो गो एक एक्शन वर्ब है, तो गो को मदद कर रहा है वाज, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाज जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। कोई दिक्कत? आज हम लोग सिर्फ घर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर। मजा तो तब आएगा जब इसका सेकंड क्लास होगा, जब हम लोग यूज देखेंगे, क्योंकि ये तो बच्चा है, ये नर्सरी का चीज है, सब लोग जानता है। हम तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बाबू? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जान लीजिए कि पास्ट टाइम में कौन कौन से वर्ब है और कैसे इसका प्रयोग एकदम बच्चों की तरह होता है। शुरुआत में बच्चों की तरह। कल ही तो बताए थे, प्रोजेइक, नीरस, नीरस, निराश नहीं, नीरस। प्रोजेक्ट माने नीरस, माने अच्छा नहीं लगेगा जब जड़ से कोई चीज पढ़िएगा तो, लेकिन नॉलेज स्मार्ट वही देगा आपको, ठीक है ना, विद्वान वही बनाएगा। तो देख रहे हैं ना, ये सारा जड़ से आप लोगों ने सीख लिया। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो अब आप लोग को यही कंसेप्ट क्लियर कर लेना है बाबू, ठीक है ना, कि हम तो एक सेंटेंस पर आई पर जो हमने बना दिया। अब बहुत सारे प्रोनाउन आते हैं, कोई भी प्रोनाउन ले लीजिए, प्रोनाउन के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग कर दीजिए, और उसके बाद जो है इधर तो आप लोग को समझ में ऑलरेडी आ चुका है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने चर्चा कर दिया था कि नाउन क्या है। हाँ, इस पर थोड़ा सा हमने चर्चा करना बाकी है, कर दें? है? चलो, हाँ इस पर करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कहेंगे, ध्यान दे दीजिए, इट वाज आई या इट वाज मी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ही तो था, ठीक है ना। इट वाज आई कहिए या मी कहिए, दोनों का हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? मैं ही तो था। तो यहां वाज का यूज हुआ कि नहीं बताओ? और वाज के बाद ये आई और मी क्या है? प्रोनाउन है या नहीं है? है ना। इट इज आई और इट इज मी भी होता है, मैंने यहाँ इज भी लगता है प्रेजेंट टाइम में, हम बताए होंगे कि इट इज आई या इट इज मी। क्लास मिस कर जाता है ना बाबू, तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना चाहिए, राइट। तो यहां समझ में आ गया, इट वाज
आई या इट वाज मी। हम ये भी तो कह सकते हैं कि इट वाज, नो, इट वाज दे, या इट वाज ही, या इट वाज सी, या इट वाज राम, इट वाज सीता, हाँ इट वाज दे। एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि यहां पर दे लगा है तो वाज क्यों लग रहा है, क्रिएट कर रहा है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि वाज का कनेक्शन इट से है, इससे नहीं है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इट का कनेक्शन वाज से है, आई से और मी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाइएगा, आगे बढ़ाइएगा, तब जो उसका कनेक्शन रहेगा। बता दूं? ध्यान दीजिए। तो यहां पर आपको एक, ठीक है ना, ये जोड़ेगा, क्या करेगा, जोड़ेगा। कैसे? तो पहले हिंदी सेंटेंस जान लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। जैसे कह रहे हैं कि मैं ही तो था, ठीक है ना। तो जैसे कहेंगे ना कि मैं ही तो वहां था, ध्यान दीजिए, क्या सेंटेंस कह दिया कि मैं ही तो वहां था। तो पहले बनाए कि मैं ही तो था, तो क्या कहेंगे, हाँ बोलिए, इट वाज। अब यहां पर आई कहेंगे, याद रखिए, क्या कहेंगे, इट वाज आई, मी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आगे सेंटेंस को बढ़ाना होगा तो मी जो है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और यहां हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, किसी जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है। तो आई ने सब्जेक्ट का काम करता है, तो कहेंगे इट वाज आई, और उसके बाद अब हु से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हु डॉट डॉट, कहां पर, वहां, तो वहां क्या करें जी, देयर। अब आपको जो है दिमाग लगाना है कि ग्रामर पढ़े तो बता दीजिए कि यहाँ डॉट डॉट के जगह पर क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा। हाँ, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेरी गुड, क्या लगा देंगे, हाँ। अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, इट वाज आई हु वाज देयर, ठीक है। अब देखो यहां भी वाज लगा है, यहां भी वाज लगा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये सब कैसे हो रहा है। तो हम यहां पर आई को चेंज कर देते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ही तो, हाँ, कमरे में थे, या आप ही तो वहां थे, आप ही तो कार में बैठे थे, समझ में रही ना, आप ही तो छत पर थे, तो सेंटेंस बढ़ रहा है ना। तो पहले बना देना है कि आप ही तो थे, तो क्या कहेंगे, इट वाज यू। चूंकि अभी हम बता रहे थे कि यहां वाज लग रहा है इट के अनुसार, यू से कुछ लेना देना नहीं है। जब इसको कनेक्ट करेंगे कमरे में, तो यहां पर हमें हु लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, हु। अब जो है यू के अनुसार जो है हम चुनाव करेंगे यहां पर, ठीक है ना, कि वाज लगावे कि वर लगावे। तो यू के अनुसार क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है, लगाएंगे ना वर, हाँ। तो हो जाएगा हु वर, कहां पर, कमरे में, तो हु वर इन द रूम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस वाज का कनेक्शन इट से है, और ये जो वर लग रहा है, वर, इस सब्जेक्ट से है, मतलब ये सब्जेक्ट इसको कंट्रोल कर रहा है, कोई दिक्कत। हु क्या है, कनेक्ट करने के लिए आया है, जोड़ने के लिए आया है, राइट। एक लाइन में जान लीजिए कि हु क्या करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, मतलब ये मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर समझ रहे ना, शादी ब्याह में जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो एक बीच में मीडिएटर होता है ना,
क्या होता है? मीडिएटर होता है। आज ऑनलाइन का ज़माना है, जीवन साथी विवाह.com जाइए ना, सब भरा हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए, ब्याह करना है, शादी करना है तो ये क्या है? विवाह.com, शादी.com, जीवन साथी.com। वो क्या करता है? लड़की वाले और लड़के वाले दोनों उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, दोनों को मिलाने का काम करता है। सिमिलरली ये हु क्या कर रहा है? दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया? वाज और वर, और पास्ट टाइम में कितने वर्ब्स यूज होते हैं उसकी संख्या मैंने आप लोग को लिखा दिया। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि वाज वर, ठीक है, पास्ट टाइम है ना। क्लास कौन सा है बताइए आप लोग? हाँ, आज का हम लोग कौन सा क्लास हो गया? 30 क्लास हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, 30 क्लास हो गया वर्ब पर, ये वर्ब पर, ठीक है। लेकिन पास्ट टाइम पर हम लोग का पहला क्लास है, कोई दिक्कत? अब मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं ऑनलाइन वाले भैया को कि परमानेंट कहाँ पर आएंगे तो हमसे मिलेंगे, कैसे जुड़ेंगे, है ना। चलिए यूट्यूब पर आइए तो इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कोई दुश्मन है तो किसी से शेयर करवा दीजिए। ओके, आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। अगर ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से फैमिली पैक ज्वाइन कर लीजिए, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। और किट भी मंगवा लेना है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ। देख रहे हैं ना, अंग्रेजी बोलना सीखें, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। अगर यकीन ना हो तो इस किताब को ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए। इसमें 5 किताबें हैं, 5 बुक्स, फैमिली पैक। मतलब जो मैं क्लास दे रहा हूँ वो भी फैमिली पैक, और इसमें जो किताबें हैं वो भी फैमिली पैक। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, तभी तो देश का मान बढ़ेगा। क्योंकि नारा है ना मेरा कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ओके, कुछ डाउट है इस चैप्टर पर? देन लेट्स ओवर द क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.